सोचिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। ऊपर आसमान दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हजारों पेड़ों की शाखाओं ने मिलकर एक ऐसी हरी छत बना दी है जिसके नीचे दिन में भी अंधेरा महसूस होता है। अचानक कहीं दूर से किसी अनजान पक्षी की तेज आवाज सुनाई देती है, फिर पत्तों में हलचल होती है। आप कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं और सामने एक नदी दिखाई देती है। नदी का पानी शांत है, लेकिन उसके नीचे क्या छिपा है यह कोई नहीं जानता। तभी पानी की सतह पर कुछ हलचल होती है। एक पल के लिए गुलाबी रंग की आकृति दिखाई देती है और पानी के अंदर गायब हो जाती है। आप सोचने लगते हैं, आखिर यह कैसी जगह है? ऐसी जगह जहां पेड़ों के ऊपर अलग अलग दुनिया है, जमीन के नीचे एक अलग संसार है और नदियों में अंदर भी हजारों जीवों को अपनी दुनिया है। यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं है, यह है अमेज़न का विशाल जंगल, दुनिया के सबसे रहस्यमय और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्रों में से एक। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे अमेज़न जंगल की ऐसी रोमांचक यात्रा पर जहां हम जानेंगे एक विशाल आकार से लेकर इसकी नदियां, पेड़ पौधे, खतरनाक जीवों, आदिवासी समुदायों, रहस्यमय स्थानों और उन चुनौतियों के बारे में जो इस जंगल के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। और सबसे खास बात, वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगी कि आखिर अमेज़न जंगल को धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अमेज़न जितना बाहर से दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय अंदर से है। अमेज़न जंगल आखिर है क्या? अमेज़न जंगल दक्षिण अमेरिका के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ एक वर्षावन है। यह जंगल केवल एक देश में नहीं है, इसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में फैला हुआ है, लेकिन इसके क्षेत्र पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक भी पहुंचते हैं। इस पूरे क्षेत्र को समझने के लिए केवल जंगल की ही कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। यहाँ विशाल नदियाँ हैं, हजारों छोटी बड़ी धाराएं हैं, घने जंगल है, दलदली क्षेत्र है, ऊंचे ऊंचे पेड़ है और अनगिनत जीव जंतु है। अमेज़न का जंगल इतना विशाल है कि इसके कई हिस्से आज भी सामान्य इंसानी बस्तियों से बहुत दूर है। कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए कई घंटों या कई दिनों तक नदी के रास्ते यात्रा करनी पड़ती है। यही विशालता अमेज़न को रहस्य से भर देती है। अमेज़न को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जंगल क्यों माना जाता है? अमेज़न को केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं माना जाता कि यह बहुत बड़ा जंगल है। इसका महत्व इसकी जैव विविधता और पर्यावरणीय भूमिका के कारण है। यहाँ पेड़ों और पौधों की असंख्य प्रजातियां पाई जाती है। इन पेड़ों पर पक्षी रहते हैं, शाखाओं पर बंदर घूमते हैं, पत्तियों के नीचे कीड़े छिपे रहते हैं, नदियों में मछलियां और डॉल्फिन तैरती है और जमीन पर बड़े शिकारी जानवर अपना क्षेत्र बनाकर रहते हैं। अमेज़न का जंगल वातावरण में कार्बन के चक्र और पानी की प्राकृतिक चक्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और अपने शरीर में कार्बन का भंडारण करते हैं। पेड़ अपनी जड़ों से पानी लेते हैं और पत्तियों के माध्यम से जलवाष्प वातावरण में छेड़ते हैं। यही नमी बादलों और वर्षा के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा बनती है। इसलिए अमेज़न का प्रभाव केवल जंगल तक सीमित नहीं। अमेज़न नदी जंगल की जीवन रेखा। अगर अमेज़न जंगल की विशाल शरीर है तो अमेज़न नदी उसकी जीवन धारा कही जा सकती है। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और विशाल नदियों में से एक है। इस नदी के अनेक सहायक नदियां आकर मिलती है।
इस नदियों के कारण जंगल के दूर दराज क्षेत्रों तक पानी पहुंचता है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए यह पानी जीवन का आधार है। मछलियां और दूसरी जलीय जीव इसी नदी पर निर्भर है। कई पक्षी नदी के किनारे भोजन तराशते हैं। कुछ जानवर पानी के लिए नदी तक आते हैं। बरसात में मौसम में नदी का जलस्तर बहुत बढ़ सकता है। कई क्षेत्रों में पानी जंगल के अंदर तक फैल जाता है। तब ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ों के बीच कोई सड़क नहीं बल्कि नदी ही रास्ता बन गई है। नाव से इन इलाकों में यात्रा करने पर चारों तरफ पेड़ों की लंबी कतारें दिखाई देती है और बीच में ही पानी का विशाल संसार नजर आता है। अमेज़न में बारिश इतनी अधिक क्यों होती है? अमेज़न का वर्षावन कहा जाता है क्योंकि इसके बड़े हिस्से में बहुत अधिक वर्षा होती है। लेकिन इस वर्षा के पीछे जंगल की अपनी भूमिका है। पेड़ मिट्टी से पानी लेते हैं, फिर उन्हीं पत्तियां वातावरण में जलवाष्प छोड़ते हैं। इससे हवा में नमी बढ़ती है। यही नमी बादलों और वर्षा के चक्र में शामिल होती है। इस तरह जंगल में बारिश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी जंगल केवल बारिश का इंतजार नहीं करता, वह स्वयं भी जलचक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। इसलिए अगर बड़े पैमाने पर जंगलों को नुकसान पहुंचता है तो पानी प्राकृतिक चक्र पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अमेज़न जंगल की हरी छत। अब जरा अपनी कल्पना कीजिए कि आप अमेज़न जंगल के बीच खड़े हैं। आप ऊपर देखते हैं लेकिन आपको सिर्फ आसमान नहीं दिखाई देता, क्योंकि पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां इतनी घनी होती है कि उन्होंने ऊपर एक विशाल हरी छत बना रखी है। इसे जंगल की ऊपरी परत कहा जा सकता है। इसी ऊपरी हिस्से में एक अलग दुनिया बसी है। कई पक्षी जमीन पर बहुत कम आते हैं। कुछ बंदर अपना अधिकांश समय पेड़ों पर ही बिताते हैं। कीड़े पत्तियों और शाखाओं के बीच रहते हैं। कुछ जीव तो ऐसे हैं जो अपने लगभग पूरा जीवन पेड़ों और ऊपरी ही बिताते हैं। यानी अमेज़न को अगर आप केवल जमीन से देखेंगे तो इसकी आधी दुनिया भी नहीं देख पाएंगे। अमेज़न की जमीन इतनी अंधेरी क्यों है? ऊपरी पेड़ों की पत्तियों की मोटाई परत होने के कारण सूर्य की रोशनी का बड़ा हिस्सा जंगल की ऊपरी परत में नहीं रुक जाता। इसलिए कई जगहों पर जंगल की जमीन तक बहुत कम रोशनी पहुंचती है। जमीन पर गिरे पत्ते धीरे धीरे सड़ते हैं और छोटे जीव, कवक तथा सूक्ष्म जीव उन्हें तोड़कर पोषक तत्वों का चक्र में वापस लाते हैं। जंगल की जमीन पर अपनी छोटी छोटी वनस्पतियां, चींटियां, मकड़ियां, मेंढक, सांप और कई तरह के जीव मिल सकते हैं। यहाँ हर पत्ता और हर टहनी किसी न किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अमेज़न के विशाल पेड़। अमेज़न जंगल का पेड़ इसकी पहचान है। कुछ पेड़ इतने ऊंचे हैं कि वे जंगल की बाकी वनस्पतियों से काफी ऊपर निकल जाते हैं। बड़े पेड़ों को अपने वजन और ऊंचाई को संभालने के लिए विशेष प्रकार की जड़ों विकसित करनी पड़ती है। कुछ पेड़ों की जड़ें जमीन में बाहर चौड़ी पट्टियों की तरह दिखाई देती है। ये जड़ें पेड़ को सहारा देने में मदद करती है। अमेज़न में कई पेड़ों पर बेलें चढ़ती हुई दिखाई देती है। कई दूसरे पौधे पेड़ों की शाखाओं पर उगते हैं। इस तरह एक पेड़ अपने ऊपर कई दूसरे जीवों के लिए घर बना जाते हैं। रंग बिरंगी पक्षियों की दुनिया। अमेज़न जंगल में पक्षियों की विविधता देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। यहाँ कई प्रकार के तोते पाए जाते हैं। इनमें मकाऊ जैसा बड़े और चमकीले रंगों वाले पक्षी भी शामिल हैं।
लाल, नीले, पीले और हरे रंग के पंखों वाले पक्षी जंगल के वातावरण और भी सुंदर बना देते हैं। टोकन नाम का पक्षी भी अपने बड़े और रंगीन चोंच के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों का काम केवल अमेज़न जंगल को सुंदर बनाना नहीं, वे फलों और बीजों को खाते हैं और कई बार बीजों को दूसरी तरह पहुंचाते हैं। इससे नए पौधे में फैलाव में मदद मिलती है। जुगुआर जंगल का शक्तिशाली शिकारी। अब बात करते हैं अमेज़न के सबसे प्रसिद्ध शिकारी जानवरों में से एक नाम है जुगुआर। जुगुआर बड़ी बिल्ली की प्रजाति का एक शक्तिशाली जानवर है। इसके शरीर पर काले धब्बे वाले सुंदर पैटर्न होते हैं। जंगल की छाया और पत्तियों के बीच यह पैटर्न उसे छिपाने में मदद कर सकता है। जुगुआर जमीन पर शिकार करने के साथ साथ पानी में भी अच्छी तरह तैर सकता है। अमेज़न की नदी क्षेत्रों में आसपास भी इसे देखा जा सकता है। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करता है और खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक स्वस्थ जंगल में बड़े शिकारी जानवरों की उपस्थिति इस बात का संकेत हो सकता है कि वहाँ खाद्य श्रृंखला के कई स्तर मौजूद है। एनाकोंडा, अमेज़न का विशाल सांप। अब बात करते हैं उस जीव पर जिसका नाम सुनते ही रोमांच पैदा हो जाता है, एनाकोंडा। हरा एनाकोंडा दुनिया को सबसे भारी सांपों में से गिना जाता है। यह पानी के आसपास रहने के लिए अच्छी तरह अनुकूलित है। इसका शरीर बहुत शक्तिशाली होता है। एनाकोंडा अपने शिकार को पकड़कर शरीर के लपेट सकता है और अपनी मांसपेशियों की ताकत से उसे नियंत्रित करता है। फिल्मों में एनाकोंडा को अक्सर बहुत अधिक डरावना दिखाया जाता है। वास्तविक जंगल में इंसानों पर इसके हमले आम घटना नहीं है, लेकिन जंगल के प्राकृतिक वातावरण में इतने बड़े सांपों की मौजूदगी निश्चित रूप से रोमांच पैदा करती है। गुलाबी नदी डॉल्फिन। अब एक ऐसे जीव की बात करते हैं जो अमेज़न की नदियों को और भी रहस्यमय बना देता है। यह है गुलाबी नदी डॉल्फिन। इसे अमेज़न नदी का डॉल्फिन भी कहा जाता है। इसके शरीर का रंग कुछ परिस्थितियों में गुलाबी दिखाई देता है। उम्र, रक्त प्रवाह और शरीर की स्थिति के कारण इससे रंग में अंतर दिखाई दे सकता है। यह नदी के घुमावदार और कई बार धुंधले पानी में रहते हैं। यह ध्वनि के माध्यम से अपने आसपास की वस्तुओं का पता लगाते हैं। स्थानीय लोगों के बीच इस डॉल्फिन को लेकर कई लोक कथाएं और कहानियां भी प्रसिद्ध है। पिरान्हा, छोटी मछली, तेज दांत। अमेज़न की नदियों में पिरान्हा नाम की मछलियां भी मिलती है। इसके तेज दांतों के कारण इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रसिद्ध है। फिल्मों में पिरान्हा को अक्सर ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे देखते ही इंसान पर टूट पड़ती है, लेकिन वास्तविकता कहीं ज्यादा जटिल है। पिरान्हा की अलग अलग प्रजातियों का भोजन अलग हो सकता है। कुछ मछलियां अन्य जलीय जीव खाती है, जबकि कुछ फल, कीड़े और दूसरे जैविक पदार्थ भी खाती है। वे भी अमेज़न की खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुस्त चाल वाला स्थल। अमेज़न के पेड़ों पर रहने वाला स्थल अपनी धीमी गति के लिए प्रसिद्ध है। यह पेड़ों की शाखाओं पर काफी समय बिताती है। इसका भोजन मुख्य रूप से पत्तियों पर निर्भर होता है। पत्तियों से मिलने वाली ऊर्जा सीमित होने के कारण स्थल बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करता, इसलिए उसकी जीवन शैली बेहद धीमी दिखाई देती है। उसके शरीर का रंग और बालों की संरचना उस पेड़ों के बीच छिपने में मदद कर सकती है। जब वह शाखा पर बिल्कुल स्थिर रहता है तो उसे पहचानना भी मुश्किल हो सकता है।
हाउलर बंदर की डरावनी आवाज। अमेज़न जंगल में एक और बेहद खास जानवर है हाउलर बंदर। इसकी आवाज बहुत तेज और गहरी हो सकती है। सुबह या शाम के समय जंगल में अचानक दूर से आने वाली इसकी आवाज सुनकर किसी नए व्यक्ति को डर भी लग सकता है। यह आवाज दूसरे समूहों के बंदरों से संपर्क करने और अपने क्षेत्र के जानवरों जानकारी देने में मदद कर सकती है। घने जंगल में आवाज बहुत दूर तक जाती है, इसलिए कई बार आपको बंदर दिखाई नहीं देते, लेकिन उसकी आवाज बहुत साफ सुनाई देती है। जहरीले रंग वाला छोटा मेंढक। अमेज़न जंगल में छोटे छोटे ऐसे मेंढक भी पाए जाते हैं जिनके शरीर पर बेहद चमकीले रंग होते हैं। कुछ जहरीले डार्ट मेंढकों की प्रजातियां अपनी त्वचा में विषैले रसायनों के लिए जानी जाती है। उनके चमकीले रंग संभावित शिकारियों के लिए चेतावनी का नाम कर सकते हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण है। इसका छोटा जीव और इतना प्रभावशाली बचाव तंत्र, लेकिन हर रंगीन मेंढक खतरनाक नहीं होता, इसलिए केवल रंग देखकर किसी जीव को छूना बिल्कुल उचित नहीं है। अमेज़न में कीड़ों की अनोखी दुनिया। अगर आपको लगता है कि अमेज़न के सबसे खास जीव केवल बड़े जानवर है, तो आप गलत है। इस जंगल में असली दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोटे छोटे कीड़े से बने हैं। चींटियां, तितलियां, भृंग, मक्खियां, मच्छर और अनेक प्रकार के छोटे जीव यहाँ पाए जाते हैं। कुछ कीड़े पेड़ों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ परागकण में मदद करते हैं, कुछ मृत पत्तियों को तोड़ने में योगदान देते हैं और कुछ दूसरे जीवों को भोजन का आधार बनते हैं। पत्तियां काटने वाली चींटियां। अमेज़न की पत्तियां काटने वाली चींटियां बेहद दिलचस्प है। ये चींटियां पेड़ों से पत्तियां को टुकड़े काटती है और उन्हें अपने ठिकाने तक ले जाती है, लेकिन वे इन पत्तियों को सीधे भोजन के रूप में नहीं खाती। इन पत्तियों का उपयोग विशेष प्रकार के कवक को उगाने के लिए किया जाता है। फिर वही कवक उनके भोजन का हिस्सा बनता है। यानी इन छोटी सी चींटियों के प्रकृति में खेती जैसा व्यवस्था विकसित कर रही है। यह देखकर वैज्ञानिक भी प्रकृति की जटिलता को समझने की कोशिश करते हैं। अमेज़न की तितलियां। अमेज़न में तितलियों की अनेक प्रजातियां मिलती हैं। कुछ के पंख नीले दिखाई देते हैं, कुछ के पंख नारंगी और पीले होते हैं। कुछ तितलियां सूखे पत्तों जैसा दिखाई देती है। यह उनका प्राकृतिक छद्मावरण हो सकता है। तितलियों फूलों से रस ग्रहण करते समय परागण में योगदान दे सकती है। उनकी छोटी सी दुनिया जंगल में प्राकृतिक संतुलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अमेज़न में रहने वाले आदिवासी समुदाय। अमेज़न केवल जानवरों और पेड़ों का घर नहीं, यहाँ अनेक आदिवासी समुदाय सदियों से रहते आए हैं। इन समुदायों का जीवन जंगल और नदियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे स्थानीय पौधे, मौसम, नदी और जंगल के बारे में पारंपरिक ज्ञान रखते हैं। कुछ समुदाय बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क में रहते हैं। इन समुदायों के अधिकारों और सुरक्षा का सम्मान करना बेहद जरूरी है। उनका ज्ञान जंगल को समझने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अमेज़न के जंगल में रात। दिन में अमेज़न की एक अलग दुनिया दिखाई देती है, लेकिन रात होते ही पूरा जंगल ऐसे बदल जाता है। कई पक्षी शांत हो जाते हैं, कुछ निशाचर जीव सक्रिय होने लगते हैं। कीड़ों की आवाज तेज सुनाई देने लगती है। दूर किसी जानवर की आवाज सुनाई दे सकती है। पेड़ों की परछाइयां अंधेरे में और भी रहस्यमयी लगती है। यदि आप किसी जंगल में रात बिताने की कल्पना करें तो अमेज़न का वातावरण आपको रोमांचित भी कर सकता है
और सावधान भी कर सकता है। क्या अमेज़न में आज भी अनदेखा जीव है? अमेज़न इतना विशाल है कि वैज्ञानिक आज भी यहाँ नई प्रजातियों का अध्ययन करते हैं। समय समय पर पौधे, कीड़े, छोटे जीव वैज्ञानिक रिकॉर्ड में सामने आते हैं जिन्हें पहले सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि जंगल में कोई काल्पनिक राक्षस छिपा हुआ है, लेकिन यह जरूर है कि अमेज़न की जैव विविधता इतनी विशाल है कि इसके हर हिस्से को पूरी तरह समझना बेहद कठिन है। यही कारण है कि वैज्ञानिक के लिए अमेज़न आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेज़न के रहस्यमय इलाके, जंगल के कई हिस्से बेहद घने हैं। कुछ जगहों पर रास्ता पहचानना मुश्किल हो सकता है। बारिश के बाद जमीन का स्वरूप बदल सकता है, कहीं दलदल हो सकती है, कहीं अचानक नदी सामने आ सकती है। कुछ पेड़ों की जड़ें इतनी फैली होती है कि चलना मुश्किल हो जाता है और कई जगहों पर सबसे आसान रास्ता भी बन जाता है। यही परिस्थितियां अमेज़न को रोमांच और रहस्य से भर देती है। अमेज़न में जंगल और नदी का संबंध। अमेज़न में जंगल और नदी अलग अलग चीजों नहीं है, वे एक दूसरे की गहराइयों से जुड़ी हुई है। नदी का पानी देती है, पेड़ और पानी का उपयोग करते हैं। पेड़ों से निकलने वाली नमी वातावरण में नदी है। बारिश फिर नदियों और जंगलों को पानी देती है। नदियों मछलियों और जलीय जीवों के जीवन देती है। नदी किनारे रहने वाले इंसानों के लिए भी यही जल व्यवस्था महत्वपूर्ण है। यह पूरा चक्र एक विशाल प्राकृतिक प्रणाली की तरह काम करता है। अमेज़न की सबसे बड़ी समस्या जंगल की कटाई। इतने विशाल जंगल के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जंगल की कटाई। कृषि, पशुपालन, सड़क निर्माण, खनन और लकड़ी की गतिविधियों के कारण कुछ क्षेत्रों में जंगलों को नुकसान हुआ है। जब एक बड़ा जंगल काटा जाता है तो केवल पेड़ खत्म नहीं होते, उन पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों का घर खत्म होता है, जानवरों का आवास कम होता है, मिट्टी प्रभावित होती है, पानी के प्राकृतिक चक्र में बदलाव आ सकता है और वातावरण में जमा कार्बन संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। जलवायु परिवर्तन और अमेज़न। जलवायु परिवर्तन भी अमेज़न के भविष्य में महत्वपूर्ण चुनौती है। तापमान में बदलाव, वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन और कुछ क्षेत्रों में सूखी की स्थिति जंगल पर दबाव डाल सकती है। इसके साथ यदि जंगलों की कटाई भी जारी रखती है तो समस्या और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए अमेज़न जंगल की संरक्षण के लिए स्थानीय मुद्दा नहीं है, यह वैश्विक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अमेज़न हमें क्या सिखाता है? अमेज़न जंगल हमें सबसे बड़ी सीख यह देता है कि प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक छोटा सा कीड़ा भी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। कई पेड़ कई पक्षियों और जीवों का घर है। एक नदी हजारों जीवों का जीवन का आधार है और जंगल वातावरण के जल और कार्बन चक्र का हिस्सा है। अगर एक हिस्सा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है तो उसका दूसरा हिस्सा पेड़ों पर भी पड़ सकता है। यह प्रकृति की सबसे बड़ी सच्चाई है। अमेज़न का भविष्य। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में अमेज़न जंगल कैसे दिखाई देगा। इसका जवाब बहुत हद तक आज के लिए जाने वाले फैसलों पर निर्भर करेगा। अगर जंगल का संरक्षण किया जाता है, अवैध कटाई और खनन को नियंत्रित किया जाता है, स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है और विकास को पर्यावरण के साथ संतुलित किया जाता है, तो अमेज़न आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सकता है। लेकिन अगर जंगलों का अत्यधिक नुकसान जारी रहा तो
इसके लिए हिस्सों की प्राकृतिक संरचना बदल सकती है। इसलिए अमेज़न को बचाना केवल दक्षिण अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण विषय है। अमेज़न की खूबसूरती केवल उसके विशाल पेड़ों में नहीं है, उसकी पूरी प्राकृतिक व्यवस्था में है। सुबह की धुंध पत्तियों पर पानी की बूंद, नदी में तैरती डॉल्फिन, पेड़ों के ऊपर उड़ते रंगीन पक्षी, शाखाओं पर धीरे धीरे चलता स्थल, दूर से आती हाउलर बंदर की आवाज, पत्तियों के बीच छिपा कोई छोटा मेंढक और जंगल की जमीन पर लगातार चलती चींटियों की ताकत, ये सभी मिलकर अमेज़न को एक जीवित संसार बनाते हैं। अमेज़न का सबसे बड़ा रहस्य है अमेज़न का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वहाँ कोई रहस्यमय राक्षस रहता है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि प्रकृति ने इतने विशाल क्षेत्र में जीवन के कितने अलग अलग रूपों को एक साथ विकसित किया है। एक ही जंगल में पेड़ों की अनगिनत प्रजातियां हैं, नदियों में अलग अलग प्रकार के जीव है, जमीन पर अलग अलग दुनिया है, पेड़ों के बीच अलग दुनिया है और पेड़ों की ऊपरी छत के ऊपर एक अलग संसार है। यानी अमेज़न को केवल जंगल कहना शायद इसका साथ न्याय नहीं होगा, यह एक पूरा प्राकृतिक भंडार है। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने जाना कि अमेज़न जंगल केवल दुनिया का एक विशाल वर्षावन नहीं, यह नदियों, पेड़ों, जानवरों, पक्षियों, कीड़ों और इंसानों के लिए बना एक बेहद जटिल प्राकृतिक संसार है। यहाँ जुगुआर जैसे शक्तिशाली शिकारी है, एनाकोंडा जैसे विशाल सांप है, अमेज़न नदी की गुलाबी डॉल्फिन है, पिरान्हा जैसी मछलियाँ है, धीमी चाल वाला स्थल है, तेज आवाज वाला हाउलर बंदर है, रंग बिरंगी मकाऊ और टुकन जैसे पक्षी है और इसके अलावा ऐसे असंख्य छोटे जीव हैं जिनके बारे में शायद हमने से अधिकतर लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अमेज़न हमेशा के लिए असीमित नहीं है। जंगल कितनी भी बड़ा क्यों न हो, अगर उसका लगातार नुकसान होता रहा तो उसका प्राकृतिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए अमेज़न की कहानी केवल रोमांच की कहानी नहीं, यह हमें चेतावनी भी देती है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन उसकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आने वाली पीढ़ियों में भी जुगुआर को जंगल में देखना चाहती है, अगर वे अमेज़न नदी की गुलाबी डॉल्फिन के बारे में जानना चाहती है, अगर रंग बिरंगी पक्षियों की आवाज़ सुनना चाहती है, अगर इस विशाल हरे जंगल को अपनी आँखों से देखना चाहती है, तो हमें आज से ही प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। क्योंकि अमेज़न केवल दक्षिण अमेरिका का जंगल नहीं है, यह पूरी पृथ्वी का प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और शायद इसीलिए अमेज़न का सबसे बड़ा रहस्य यही है, हम जितना इस जंगल को समझते हैं उतना ही महसूस होता है कि प्रकृति के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर आपको अमेज़न जंगल की रोमांचक यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अमेज़न जंगल की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा रोमांचक लगी। जुगुआर, एनाकोंडा, गुलाबी डॉल्फिन, पिरान्हा या अमेज़न की रहस्यमय दुनिया। ऐसी ही दुनिया की रहस्यमय जगहों, अनोखे जानवरों, प्रकृति के रहस्यों और रोमांचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और रहस्यमय कहानी के साथ।